नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, ग्राम खुटनिया, पोस्ट तिलौली कला, तहसील घोरावल, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बंडा की खेती देखने के लिए मिर्जापुर जिले के छीतपुर गांव में आया हुआ हूं और यहाँ पर पंचम सिंह जी हैं, प्रगतिशील किसान, एक होनहार और बिल्कुल युवा किसान हैं और इन्होंने यह करके दिखाया है कि जब जुलाई अगस्त में लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो इस तरह की ये खेती करते हैं कि बराबर इनको पैसा मिलता रहता है। आज इसी स्ट्रेटजी के विषय में मैं इनसे जानकारी लूँगा और जो आपके सामने ये फसल दिखाई दे रही है बंडा की खेती है, तो बंडा की खेती का क्या रिस्पांस है उसके विषय में भी हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आपका टॉपर किसान चैनल पर स्वागत है भैया। नमस्कार भैया, प्रणाम। और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं आपको दूर दूर से, आप उनको थोड़ा सा अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम पंचम सिंह, ग्राम छीतपुर, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर से। अच्छा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो आज मैं यह जानने के लिए आया हुआ हूँ कि ये जो फसल मैं देख रहा हूँ बंडा की फसल है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, तो वो अभी आपने कंद खोदा है, थोड़ा सा दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, अभी छोटा है ना। अच्छा। अभी इसमें लगभग 45 दिन का समय है। ये 45 दिन बाद तैयार हो जाएगा? ये हो जाएगा। अभी आधा किलो का है, 1-1.5 किलो का हो जाएगा। 1-1.5 किलो का हो जाएगा 45 दिनों बाद। ये इसका जो है बढ़ने का समय है। हाँ। बस यही समय है। एक महीना वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, मतलब कि जब से आप फसल लगाएंगे ये नहीं है कि हमेशा बढ़ता रहेगा ये। हाँ। पहले पौधे का विकास होता है। अच्छा। इसके बाद कंद बनना शुरू होता है। कंद बनना शुरू होता है। तो ये जुलाई से अगस्त भर में पूरा कंद बन के तैयार हो जाएगा। आप 15 अगस्त के बाद, 20 अगस्त के बाद इसकी खुदाई कर सकते हैं। तो अगस्त में लगभग इसका रेट क्या मिलता है? अब मंडी में 30 रुपए के आसपास पिछले साल गया था हमारा। अच्छा किलो। तो ऐसा दिन नहीं हो जाता है कि जैसे 2 रुपए किलो हो जाए? नहीं। हाँ। बरसात में सब्जियां बहुत कम हो जाती है ना मार्केट में। जी। हर सब्जी का दाम बढ़ जाता है। अच्छा। ये समझ लीजिए 30 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं रहती। हाँ। 25-30 भिंडी भी है, 40-50-60 हो जाती है। जी। तो ये भी हम लोगों का 30 रुपए में बिकता है। 25-30 पिछले साल बिका था। अब इस साल भी देखो वही हाल रहेगा, तो इस साल भी बिकेगा। तो आप अब इसकी खेती तो कर चुके हैं, इसकी खुदाई करीब कब शुरू करेंगे जब इसको बाजार में ले जाने के लिए लायक हो जाएगा? अभी देखिए पूरा पौधा पीक पे है। अच्छा। हाँ, अभी जवानी पे है अपने। अच्छा। अब इसका कंद बनना शुरू हो गया है। हाँ। अब एक कंद 1 महीने में पूरा बन के तैयार हो जाएगा। 1 महीने में तैयार हो जाएगा? हाँ, 15 अगस्त तक भरे में तैयार हो जाएगा। इस बार अगस्त के बाद खुदाई कर सकते हो सितंबर में, या 20 अगस्त के बाद से खुदाई चालू हो जाएगी। 20 अगस्त से खुदाई चालू हो जाएगी? हाँ। क्योंकि हमको बेचना भी है ना बरसात में। अच्छा। हाँ, बरसात में ही बेच करके पैसे ले लेते हैं? पूरा बरसात में ही इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। अच्छा। हाँ, इसके बाद दीपावली के बाद इसका डिमांड कम हो जाएगा। तो उससे पहले बेच करके आपको खाली होना है। उधर नई सब्जियां आ जाती हैं। तो करीब हम देख रहे हैं कि 1 एकड़ में कितना इसका उत्पादन संभव है? ये समझ लीजिए 1 एकड़ में 150 कुंटल। 150 कुंटल? हाँ, इससे कम नहीं आएगा। इससे कम नहीं आएगा? नहीं। इससे अधिक हो सकता है? जितना मेहनत कोई करता है उसी प्रकार से उत्पादन। हमारा तो पिछले साल हम लगाए थे 150 का एवरेज दिया था। अच्छा। हाँ, अपना बता सकते हैं। और दूसरे का जैसे फसल खराब हो गया तो कम भी हो सकता है। हाँ। इधर फसल अच्छी है तो इधर 150 जाएगा। 100%। हाँ। और कुछ उधर फसल जो है पिछले साल जिसमें लगाए थे, इस साल उसी में फिर इस साल लगा दिए हैं। हाँ। तो वो बढ़िया पिकअप नहीं किया है। अच्छा। हाँ, कम चला है। हाँ, कम चला है तो उसमें कुछ कम हो सकता है। अच्छा। यानी एक साल जिस खेत में लगाएंगे ना तो अच्छा पैदा होगा। तो मतलब अगर 1 एकड़ खेती है तो लगभग 150 कुंतल उत्पादन हो जाएगा आराम से। औसत रेट आप कह रहे हैं 30 रुपए, हम इसको 20 रुपए पकड़ते हैं। तो 20 रुपए भी पकड़ेंगे तो लगभग 3 लाख रुपए का हुआ। आराम से हो जाएगा। तो 1 एकड़ की खेती करने में लगभग कितना इसका बीज लगता है? बीज 1 एकड़ में ये मांग के लिए
10 कुंटल लग जाएगा। 10 कुंटल। अच्छा अच्छा। तो बीज का रेट लगभग क्या रहता है इसका? अब 30 रुपये में अगर कच्चा माल बिक जाता है, हाँ। सब्जी वाला, हाँ। तो जो बीज किसान देगा अपने यहाँ से रखे रहेगा, हाँ। तो 10 रुपये 15 रुपये बढ़ा कर ही देगा। क्योंकि उसको रखना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। वो दिसंबर में मतलब करीब करीब 45 रुपए। हाँ, इतना तक 45-50 के नीचे नहीं मिलेगा बीज। अच्छा अच्छा बीज। हाँ, क्योंकि वो रखेंगे और उसको खुदाई करेंगे दिसंबर में। अच्छा, इसका वजन भी हल्का हो जाता होगा? हाँ, वजन भी हल्का हो जाएगा, सूख जाएगा। अब इस समय तो पानी भरा है इसमें। हाँ, और खेत भी जो है इस समय खुदाई कर देंगे, खाली हो जाएगा, उसमें खेत फंसा रहेगा। हाँ, तो बीज कुछ 10-15 रुपये महंगा मिलता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब 45 से 50 के बीच में मिलेगा? हाँ, उसमें मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले इसकी खेती कैसे करते हैं, आप ये बताइए हमको। देखिए, खेत की तैयारी कैसे करते हैं? हाँ, खेत की तैयारी हम जो है सबसे पहले धान कटने के बाद इसमें, जी पहले इसमें धान था पूरा। हाँ। धान कटने के बाद जैसे हमारा 1 बीघा का ये फील्ड है। हाँ। जितने में हमारा लगा है। जी। तो 4 टाली गोबर की खाद गिराए थे पहले। अच्छा, गोबर की खाद। तो इसका मतलब अगर प्रति एकड़ की बात करें तो 6 टाली 6 टाली 7 टाली डालना पड़ेगा। हाँ, गोबर की खाद जरूरी है इसमें, डालना बहुत जरूरी है। देखिए, गोबर खाद से इतना बढ़िया फसल है ना। हाँ। जी। गोबर खाद डालने के बाद इसका पलाऊ से जोताई हुआ था। हाँ। मिट्टी पलट वाले हल से। जी। और जोताई करने के बाद इसको 1 महीने तक छोड़ दिया गया था ऐसे ही। हाँ। 1 महीने छोड़ दिया था। फिर फरवरी में जो है बंडे का इसमें रोपाई हुआ था। अच्छा, फरवरी में इसकी रोपाई हो गई? हाँ। वही जो ट्रैक्टर से नाली बना के, गन्ने वाला रेजर होता है। अच्छा, उसी से नाली बना के, और ये बीज जो है 50-50 ग्राम का टुकड़ा। माने इसका टुकड़ा सिर्फ 50 ग्राम का? बस छोटा से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कंद है, इस कंद को किस प्रकार से काटते होंगे उस समय? बस को आखी मूद के, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बचाना नहीं है। अच्छा, ऐसे खड़े चीर दीजिए, ऐसे चीर दीजिए, फिर इस तरह से काट दीजिए छोटा छोटा टुकड़ा। अरे तो इसमें आँख ओख नहीं देखना कहीं है? अरे कैसे? ये 100% जमता है। अंकुरण नहीं देखना है? नहीं, 100% जमेगा, स्वतः आँख बना लेगा ये। अच्छा, सब जम जाएगा? सब जम जाएगा, 100% जमता है ये, सड़ता नहीं है। अच्छा, जैसे सूरन उरन की भात ये सड़ता नहीं है, ये जम जाएगा सर? हाँ, ये जम जाएगा। तो अगर ये जम जाएगा तो आपकी फसल हो जाएगी। तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी क्या रखते हैं? लाइन से लाइन इसकी दूरी है हमारी 2.25 फीट। अच्छा, 2.25 फीट लाइन से लाइन की दूरी। अब पौधा से पौधा की दूरी? पौधा से पौधा की दूरी 1 बित्ता। 1 बित्ता माने 9 इंच के? हाँ, 9-10 इंची से अनुमानता रखते जाते हैं उसमें। 10 इंची? हाँ, पूरा जब खेत में रख के पूरा फावड़े से मिट्टी गिरा दिए। अच्छा, लगभग 9-10 इंची नीचे। हाँ, 1 बित्ता नीचे जी लाइन बनती है। उसके बाद पूरा मिट्टी गिरा दिए। हाँ, और गिराने के बाद ऊपर से धनिया छिट दिए। मैंने इसकी खेती करने के बाद, इसको बिजाई के बाद ऊपर से धनिया छिड़ देते हैं? हाँ, धनिया छिड़ देंगे। तो जब धनिया जो है छोल के मतलब मार्केट में चली जाएगी, मतलब धनिया छीटने के बाद सिंचाई करते होंगे? हाँ, ना, सिंचाई करते हैं। अच्छा, सिंचाई करेंगे तो कितने दिन में धनिया जम जाती है? धनिया जम जाती है 10 दिन में, 15 दिन में, 10-12 दिन में जम जाएगी। हाँ, 40-45 दिन बाद उसकी बिक्री हो जाती है। अच्छा, तब तक 4 इंची 6 इंची का पौधा निकला रहता है। अच्छा, उसकी बिक्री होते होते हाँ। फरवरी में करेंगे तो मान लीजिए अप्रैल में निकला रहेगा, जम जाएगा। हाँ, जमा रहेगा। उसके बाद में बस खाद डाल दीजिए, सिंचाई करते रहें, बस अपने आप बम मस्का चला आएगा। कि तो इसमें मेड़ नहीं बनवानी पड़ती है इसके लिए? बेड हाँ बनता है, लेकिन हम नहीं बनाए हैं। आप नहीं बनाए हैं? नहीं, वैसे ही हम करते हैं। बस धनिया निकाल लिए, बस उसमें खाद डाल दिए। हाँ, बस, और कुछ नहीं, हो जाएगा। हाँ, होता है हमारा। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसमें गुड़ाई करते हैं 3 बार 4 बार। फिजूल की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, 3 बार 4 बार सब गुड़ाई करते हैं। बहुत किसान उधर हैं हमारे तरफ। और उसमें मेड़ी बनाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं उसी में, और 1-2 बिस्सा के ऊपर नहीं कर पाते हैं। और हम तो ऐसा ही करते हैं, सबसे बढ़िया हमारा रहता है, किसी से खराब नहीं है। और आप बेच लेते हैं? हाँ, फालतू मेहनत करने से क्या मतलब है। तो खेत की तैयारी के लिए आपने बताया गोबर का खाद हम पहले से दिए हैं ना। और मिट्टी भुरभुरी है अंदर से, ठीक, इसलिए मिट्टी उतना जाम नहीं होती है। और रासायनिक खाद भी कोई दिए? रासायनिक खाद इसमें जो है प्रति एकड़ कितना लगता है? प्रति एकड़ जब हम धनिया छील लिए, पहले तो धनिया में यूरिया 2-3 बार दिए थे। अच्छा, धनिया खत्म हो गई, जामात इसके बाद में NPK, अच्छा, 20-20-13 आता है। 20-20-0-13, हाँ, वो वाला NPK और सागर क्या मिला के।
सागरिका कितना डाले हैं? सागरिका मान लीजिए 7-8 किलो एक 8 बीघा में। किलो 1 बीघा में? हाँ, और अच्छा। और 25-30 किलो NPK है। NPK? हाँ, पूरा मार के इसके बाद में सिंचाई करते रहेंगे बस। मतलब उसको मिट्टी में मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, उसको उगल स्वतः गल जाएगा ना वो। अच्छा, उगल जाएगा? हाँ। इसके लिए काम कर जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया काम करता है, इतना ही रहे पौधा। अच्छा। 6 फीट से कम नहीं है, हम हिल जाएंगे इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो जब आप इसकी एक व्यवस्था कर देते हैं तो करीब करीब मई जून तक, जब तक बारिश नहीं होती है, कितनी बार लगभग सिंचाई करनी पड़ी आपको? सिंचाई तो इसमें हमेशा होता है। हमेशा होता रहता है? हाँ, मतलब सूखे ना, सूखे न, बराबर हरा रहे। चूंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो उसमें पत्तियां जल सकती 4 दिन पे 5 दिन पे सिंचाई 4-5 दिन पर सिंचाई होती रहेगी। सिंचाई तो जान है इसकी। अच्छा, तो सिंचाई करते रहना है, बाकी कोई समस्या नहीं आती है। अगर कोई समस्या आती है, जैसे झुलसा होता है, कभी कभी लगता है इसमें, वो टेम्परेचर से होता है। नहीं, बारिश के समय में अगर लग जाए, ये पत्तियां जलना शुरू हो जाए? बारिश के समय में जैसे अगर इसमें, तो उसमें वो फंगस होता है ना वो। हाँ, फंगस। हाँ, तो उसमें जो है वो आता है, क्या कहते हैं, मैंकोजेब पाउडर। हाँ हाँ, उसका स्प्रे कर देंगे, खत्म हो जाएगा, रुक जाता है। हाँ। अच्छा अच्छा। लेकिन इस साल नहीं आया है। वो आता है कब, जब अधिक बारिश होता है तब। तो इस साल तो कम बारिश हो रही जब है। ज्यादा बारिश है, पर डे पानी बरसता रहेगा, जी जी, तब वो आता है। हाँ, इसके बाद ये पौधा धीरे धीरे गलने लगता है। अच्छा और इस साल जो है नहीं आया है। अच्छा। पिछले साल इस समय गल चुका था। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी बंडा पड़ जाता है नीचे। पड़ जाता है। हाँ, वो पौधा गल जाएगा, फिर भी बंडा पड़ेगा। तो अगर इसमें कोई रोग नहीं आता है और बीज का खर्चा कम है, आपने बताया सिर्फ 10 कुंटल ही लगता है 1 एकड़ में, तो अगर हम 50 रुपए का भी रेट पकड़ते हैं तो 10 कुंटल का मात्र 50,000 रुपये हुआ। और खेती करने में लगभग कितना खर्चा आया है टोटल? जैसे रेज मेकर का भी खर्चा, डीजल का खर्चा या लेबर का खर्चा, टोटल मिला करके करीब कितना खर्चा आ जाता है, खाद उद का सब ले करके? पूरा खर्चा मान लीजिए अधिक से अधिक 10,000 और पकड़ लीजिए। 10,000 में ही हो जाएगा? हाँ, तो कितना, घर का ट्रैक्टर है, अपना डीजल है, लगेगा। लेकिन खुदाई उदाई तो फिर लेबर लगेंगे? हाँ, खुदाई में लेबर से करवाएंगे तो लगेगा। अब 2-4 लोग घर के हैं तो अपने से कर लेंगे। इसमें कौन कुछ काम तो रहता नहीं है। हाँ हाँ, बरसात में किसी के पास। लेकिन यदि लेबर से करवाना चाहते हैं तो करीब करीब मान कर 2 लेबर लगा देंगे ना। 50,000 बीज का हो गया तो 50,000 प्रबंधन में लगेगा, अधिक से अधिक। हाँ, 2 लेबर लगा देंगे, 2 कुंटल माल तैयार कर देगा रोज। अच्छा, तो कहने का मतलब लगभग 1 लाख रुपए मजदूरी और खाद का या प्रबंधन का जो भी कह लेते हैं, सब खर्चा ये जोड़ लेते हैं और 50,000 है। कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक 1 एकड़ में खर्चा नहीं आएगा? नहीं, 100% इतना ही आएगा। 1 लाख प्रति एकड़ का खर्चा है किसान भाइयों। और ये फसल है, आप देख रहे हैं, और इसका उत्पादन भैया बता रहे हैं कि लगभग 150 कुंटल प्रति एकड़ का हो जाता है। तो 150 कुंटल का जो उत्पादन है वो जिस रेट से मिलेगा उसी के हिसाब से आपका लाभ होगा। तो अगर वह रेट 20 रुपए के आसपास मिलता है तब भी आपको कम से कम 3 लाख रुपए मिलते हैं, और भैया का तो 30 रुपए बिकता है, तो इस हिसाब से 4.5 लाख रुपए का हो गया। तो उसमें से आप 1 लाख रुपए तो शुद्ध निकाल दीजिए, जो आपने खर्चा लगाया है उसको निकाल दीजिए, तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए की आमदनी इस खेती में है। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसको फरवरी में ही लगा दिया जाता है, क्योंकि इसको अगस्त और सितंबर इन 2 महीनों में निकाल करके हर हाल में बेच ही देना पड़ता है, बरसात में सिर्फ, बरसात में। क्योंकि उसके बाद जब दीपावली आ जाती है तो दीपावली के बाद इसकी डिमांड कम हो जाती है, तो समस्या हो जाती है। तो यदि जिसको बीज के लिए रखना होता है वहीं लोग खेत में छोड़ते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत होगी किसी किसान भाई को, तो वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कितने सीड की आवश्यकता है, तो उसके लिए भैया से बुकिंग करवा दिया जाएगा, उतना सीड आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो वो आपको सीड मिल सकता है इनके यहाँ से। लेकिन यदि आप बुकिंग नहीं करवाते हैं तो ये पूरा का पूरा निकाल करके बेच करके खेत खाली करके अपना दूसरा फसल लगा लेते हैं फिर। तो जो भी आपको उचित लगे कर सकते हैं। अगर इतना बढ़िया ये पैसा देता है ना जी, ये मतलब कि ऑफ सीजन में
ऑफ सीजन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें पैसा नहीं है, कहीं से आता है किसान। हाँ, अगस्त सितंबर में। बरसात का मौसम रहता है, सिर्फ खर्चा लगता है खेती में। जी जी। उस समय बड़ा बढ़िया पैसा देता है। 2000 रुपये पर डे देता है। 2000 रुपये पर डे। 1 कुंटल आप ले जाएंगे तो मान लीजिए अगर 20 में बिकेगा तो 2000, और 30 में बिकेगा 3000 रुपये डेली आएगा। हाँ, और लगेंगे सिर्फ 2 लोग लगेंगे। रोज 2 लोग मेहनत करेंगे, अपना इसको निकालेंगे, ले जाएंगे। तो आप लोगों ने देख लिया किसान भाइयों कि किस तरह से भंडा की खेती करके, अब इसको कौन से एरिया में क्या कहा जाता है हमको नहीं पता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या कहा जाता है, या आप दिखा दीजिए। ये है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये इस तरह से है। अभी ये बढ़ेगा, अभी ये इतना लंबा तक हो जाता है। तो करीब करीब एक कंद इसका 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो तक हो जाता है, और वहीं इसको ये बिक्री के लिए जाता है। तो जब बिक्री के लिए जाता है तो उससे पैसे मिलते हैं। तो ये फसल आप लोगों को कैसी लगी, आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह खेती काफ़ी सुरक्षित खेती है। एक बार अगर पानी भी इसमें लगता है तो कोई समस्या नहीं होती है, और इसको नीलगाय वगैरह या कोई जानवर इसको खाता होता नहीं है। अपवाद के रूप में कभी कोई जानवर थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है, जिसे खेत में कूद जाए तो कंद खराब हो सकते हैं, पौधे खराब हो सकते हैं। इस तरह से होता है। अगर आप तारबंदी कर देते हैं तो आपकी फसल सुरक्षित हो सकती है। तो इस तरह से प्रिकॉशन बरतते हुए, आवश्यक सुरक्षा करते हुए आप इस फसल की खेती कर सकते हैं। ये दूसरे किसी भी फसल से कम पैसा नहीं देती है, अच्छा खासा पैसा देती है। अगर आप चाहें तो भंडा की खेती करके अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। धान तो उसको पाएगा ही नहीं। अरे धान की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। आप धान में बहुत मेहनत करेंगे, 10 कुंटल पैदा होगा। जी जी जी। या एकड़ में 15 कुंटल। हाँ, 15 कुंटल नहीं, 20 कुंटल अगर एकड़ हो गया, ज्यादा नहीं। हाँ, वो भी 20, 22, 25 बिकेगा। हाँ, वही रेट बिकना है, वही बिकना है। ये 150 हो जाएगा। 150 हो गया, उसके चला गया ना 10 गुना। 10 गुना। तब तो इस तरह से कम एरिया में ज़्यादा मुनाफा आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमको आज्ञा दीजिए, और भैया को धन्यवाद देते हुए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार।